नमस्कार भाई साहब, जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका शुभ नाम? धर्मवीर। और आप पाकिस्तान से कब आए? हाँ, हम पाकिस्तान से 2013 में दिल्ली में आ गए थे। जी जी, क्या कैसे? देखो, पाकिस्तान के हालात बहुत गंभीर हैं। जी पाकिस्तान में क्या है, वहाँ पे कसाईयों का अड्डा बना पड़ा है जी जी हिंदुओं के लिए। जी जी तो राम जन्म भूमि का जैसे मसला हुआ कश्मीर का, जी जी तो वहाँ के मुसलमानों ने, कट्टरवादी मुसलमानों ने क्या किया, जी 500 के करीब मंदिरों को तोड़ फोड़ लूटा गया जी उस समय। जी जी और उस समय मंदिरों में गाय काट के, बीज सेंटर से जी, गाय जी। काट के उन्होंने मंदिरों में फेंका और किताब श्रीमद् भागवत पुराणों को जला दिया। जी जी उस समय हमने एक लक्ष्य बनाया, निर्णय लिया। जी जी अत्याचार तो पहले ही बहुत होते रहे, जी, जो जी। बुजुर्ग सहते रहे। जी जी भाई, इनको अभी भी मानवता पे दया है, मगर उनको मानवता पे दया नहीं है, जी जी क्योंकि कसाई है ना, उन पे दया की कोई चीज है ही नहीं। जी जी उस कारण से जैसे राम जन्मभूमि का ये हुआ, तो उस विवाद में जी जी हमने एक अपना विचार बदला कि भाई हम हिंदुस्तान जाएंगे, जी जी भारत में जाएंगे, मरेंगे जिएंगे वहीं रहेंगे। जी उसके बाद हमने वहाँ का जो हालत, बहन बेटियों को लूटना, कारोबारियों को लूटना मारना, जी जी मंदिरों को तोड़ फोड़ करके लूटना जला देना, जी जी गाय का पंडितों को मांस खिलाना, जी, बच्चों को अगवा करके वसूली करना, जी जी जमींदारों ने अपनी जेलें बना रखी हैं, बच्चों को जबरदस्ती लूटना, जंजीरें बांध के काम करवाना वहाँ के जमींदारों का। जी जी समय उनका चलता रहा। सब कुछ देख के अत्याचार हमने विचार भारत आने का बना लिया। जी जी 2013 में वीज़ा हमें मिला, जी जी इलाहाबाद हरिद्वार का वीज़ा मिला जी जी अर्थयान सर्च करने का। जी जी यहाँ आके हम अपने परिवारों सहित जत्था पूरा रुक गया। जी जी कांग्रेस की सरकार थी, जी जी कांग्रेस की सरकार ने कहा वापस जाओ। जी जी हमने कहा मर जाएंगे, मिट जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। जी हमने पाकिस्तान छोड़ा, परंतु हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। जी जी हमें जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है। जी जी अच्छा, फिर गवर्नमेंट कुछ हिंदू समाज के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद है, आर्य समाज है, जी जी और जैन धर्म के इनका नजदीक से ले लीजिए, आवाज आ रही है? संघ के जितने भी लोग थे, जी। उन्होंने आके हेल्प की और हमारी वीज़ा जंतर मंतर पे वीज़ा के लिए अप्लाई की, जी। धरना लगाया। भाई हम भारत को छोड़ के वापस नहीं जाएंगे। फिर सरकार ने PLT वीज़ा बढ़ा दिया कि आप रह सकते हो। जी जी और इन भाइयों की भी बहुत हम पे उनके आशीर्वाद रहा। विश्व हिंदू परिषद है, संघ है और जैन धर्म है, जितने हैं उन्होंने हेल्प की, भाई आप भारत में रहो। और 600 के करीब परिवार आ चुके हैं। जी जी उनमें से कुछ परिवारों की नागरिकता भी हो चुकी है, जी जी कुछ परिवारों की अप्लाई चल रही है। जी जी और 24 में बीजेपी सरकार ने ये भी कहा है कि भाई 24 में इनको नागरिकता दी जाएगी। उस आस पे हम बैठे हैं। जी जी और भारत में यूँ समझो आने से जैसे मृतक मानव में प्राण आ जाते हैं, जी जी तो इस हिसाब से यहाँ आने से जीवित बने हैं जो हिंदू शरणार्थी परिवार। ये पीछे अपना व्यवसाय व्यापारी हैं, किसान परिवार हैं, ये सारे खेती बाड़ी के लोग हैं जितने आए हुए हैं। और यहाँ पे क्या है, जितने जो परिवार आए हैं अपना दिल्ली में मजबूत टिल्ला पे रह रहे हैं और अपना छोटा मोटा रोजगार करके अपना जीविका चला रहे हैं। जी जी और हमारा भारत और उस सरकार- विषय में जो आप कहना चाह रहे थे, जो आपके तीर्थ स्थल है हाँ। और गलत कानून की वजह से आप आ जा नहीं पा रहे हैं, वो आप बताइए और- कि परेशानी होती है यहाँ आने के बाद। और यहाँ आने के बाद हिंदू भाई दिल्ली में कैद होके रह गए हैं, इनके ये अपने धार्मिक स्थल नहीं जा सकते। आज इनको चित्रकूट धाम आना था, तो मुझे 2 दिन की परमिशन के लिए
बहुत चक्कर लगाने पड़े। हिंदुस्तान नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? अब बताइए, बेचारे दिल्ली में कैद होके रह गए हैं, ना तो ये हरिद्वार जा सकते, ना चित्रकूट धाम जा सकते, ना अयोध्या जा सकते। ये कैसा कानून है? इसी प्रकार हम भारत सरकार से और भारतवर्ष के संत महात्माओं से हमारी हाथ जोड़ के लाखों अपील है। और लाखों करोड़ों रोहिंग्या घुसपैठिया देश के अंदर रह रहा है, और हिंदुओं का एक अंतिम देश हिंदुस्तान है। बताइए, वहां भी हिंदुओं का शोषण हो रहा है। अच्छा, ये करते हुए दिल्ली में केजरीवाल मुसलमानों पर रहम है और हिंदू शरणार्थी परिवारों पर कहर ढा रहा है। मुख्यमंत्री है, मानवता के आधार पर ये भी थोड़ा सबको वो देखना मैं इनके माध्यम से कह दूं, मैं कोई सरकार की जमीन तो कब्जा नहीं कर रहा हूं, न मैं आपसे रोटी मांग रहा हूं। मैं कुछ हिंदू परिवारों को झुग्गी बस्ती से निकाल के उनको घर देना चाहता हूं, रोजगार करवाना चाहता हूं, उनके बच्चों को स्कूल भेजना चाहता हूं। लेकिन वीजा नियमों को सख्ती की वजह से हिंदुओं को एक जगह कैद करके रख दिया गया है। वो बेचारे दिल्ली छोड़ के कहीं आ जा नहीं सकते। अभी 2 महीने पहले एक बच्चा वहां बीमारी की वजह से झुग्गी बस्ती में तड़प तड़प के मर गया है। तो इसी भारत सरकार से और भारतवर्ष के संत महात्माओं से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, प्रार्थना है, इन परिवारों जो पाकिस्तान में तड़प रहे हैं, जिस तरह इनको जहां देश में जहां जाना है उनको जाने दीजिए, जहाँ सांसें गिन के अपने समय बिता रहे हैं। तो भारत सरकार और संत महात्माओं से अपील है, उनकी सुरक्षा वहाँ दिलवाएं। जो परिवार अपना सब कुछ त्याग कर आना चाहते हैं, उनको सरल वीजा दी जाए ताकि वो अपना तीर्थ यात्रा अर्थियाँ सर्जन कर सकें। और एक और भी अपील है, जो यहाँ आ चुके हैं, अपना सब कुछ बर्बाद होके अपना सिर्फ बच्चों को लेके यहाँ पहुँचे हैं, भारत सरकार से अपील है उनकी भी मूलभूत सुविधाओं का इंतज़ाम करें और उनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि उनकी पीड़ा बहुत भयानक उनसे बीत के आए हैं पाकिस्तान से। मैं क्षमा चाहता हूँ टोकने के लिए। देखिए, सरकार तो कुछ नहीं करेगी। सरकार 75 सालों में कुछ नहीं कर रही। सरकार सिर्फ केला देके फोटो खिंचा रही है। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो जो पब्लिक हम लोग करना चाहते हैं तो हमको करने देना। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो अगर हम समूह बना के इनको इनकी एक कम्युनिटी बसाना चाहते हैं तो हमको बसाने दो। हम इनकी जो शरणार्थी हिंदू झुग्गी बस्तियों में रह रहा है उनका एक बस्ती बसा दे, अपने खुद के घर में रहे, उनके बच्चे स्कूल जाए, वो अपना खुद का रोजगार करे। हिंदू बेचारा झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है दिल्ली के अंदर। इसी प्रकार से हम प्रार्थना संत महात्माओं से ये करते हैं कि जो शरणार्थी परिवार आए हुए हैं उनको तीर्थ यात्रा के लिए कुछ ऑर्डर करके उनको तीर्थ यात्रा करवाएं परिवार सहित, और हमारी ये प्रार्थना है। और कमलेश भाई का धन्यवाद, जो इन्होंने आज हमें जीवन में कभी चित्रकूट के दर्शन नहीं कर पाए, आज इनके माध्यम से हमने प्रभुराम की जो लीला का दर्शन किया। और धन्यवाद भैया कमलेश जी का, जो इन्होंने हमें यहाँ बुला के आदर भाव दिया और प्रभु के दर्शन करवाए। कोटिन कोटिन धन्यवाद। और उनका क्या नाम था? आनंद राजपाल जी। आनंद राजपाल जी का कोटिन कोटिन धन्यवाद। चंद्रिका उपाध्याय जी, निर्माण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनके भी धन्यवाद। उन्होंने हमारे विषय में विचार किया और सोचा कि ये हिंदू शरणार्थी परिवारों को तीर्थ यात्रा करवाना चाहिए, और हमारी सबसे धन्यवाद। और पाकिस्तानी हिंदू भाइयों, मुझे आज माना आप बंद कर दो। मैं कहता हूं आप चित्रकूट धाम आ जाओ, खाली वीजा लेके, खाली हाथ, लेकिन आप कानून का पालन करते हुए कानून के दायरे में आओ। यहाँ आपकी शुरुआती रहने की, भोजन की और रोजगार की जिम्मेदारी मेरी। जय श्री राम।